Hello everyone, welcome to my channel. This is me Simran Jamwal and this video is for class 12 students. तो ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 के चैप्टर जो आपके टर्म 1 में आ रहे हैं उन तीनों चैप्टर्स की एमसीक्यू वीडियो है. सेपरेट वीडियो इफ़ यू वांट तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं. ये मैंने एक ही वीडियो बनाई है जिनमें तीन चैप्टर आपके आ रहे हैं बुक 1 से टर्म 1 में. तो तीनों चैप्टर्स के 15 एमसीक्यूज़ मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं. 30 तो 25 एमसीक्यूज़ मैंने अलग वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी जाके देख लेना. और ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है. और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि कुछ एमसीक्यूज़ जो उस वीडियो में मैंने नहीं लिखे हैं वो एमसीक्यूज़ मैंने इस वीडियो में दिए हुए हैं. और कुछ एमसीक्यू सेम ही होंगे क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है भैया वो तो इम्पॉर्टेंट ही है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो. पॉलिटिकल के साथ साथ इंग्लिश के, हिस्ट्री के भी एमसीक्यूज़ वीडियो जो है मैं वो अपलोड कर रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस. तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट गिवन है मेरे चैनल पे, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी. टर्म 1 का जो पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सारा सिलेबस है, 6 चैप्टर आ रहे हैं दोनों बुक में से, 3 फर्स्ट बुक से और 3 सेकेंड बुक से. 6 के 6 चैप्टर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं. ये अभी फर्स्ट बुक के तीनों चैप्टर्स की एक वीडियो आ गई ना, अब सेकंड बुक की भी आएगी ऐसे ही, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज वाली वीडियो होगी. तो इसीलिए मैं कह रही हूँ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो. तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं. ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखना. एमसीक्यूज जब मैं बोलूँगी क्वेश्चन तो आपको अगर इसका सही आंसर पता लगता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे से आपको तैयारी हो रही है आपकी. अगर नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अभी भी यू हैव 2 मंथ्स, 2 महीने हैं आपके पास, सितंबर और अक्टूबर का. नवंबर दिसंबर में तो कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं. इसीलिए ध्यान से मन लगा के पढ़ो और फटाफट से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दो, चैप्टर्स ख़त्म करते चलो. टर्म 2 के भी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके क्वेश्चन चैप्टर्स मैंने अपलोड करना शुरू कर दिए हैं. ग्लोबलाइजेशन वाला मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर जो है वो मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपको चैप्टर भी सारा का सारा पता लग जाए और आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे उस चैप्टर के वो भी आपको सारे के सारे पता लग जाएं और आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ठीक है, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. कोल्ड वॉर के हैं ये सारे के सारे 15. पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉर्सो पैक्ट वॉज फॉर्म्ड इन. अब आपको पता है कि दो थी, यूएसए एंड यूएसएसआर सुपर पावर्स, और उनकी अलायंसेज थी. उनकी अलायंसेज ने और उन्होंने मिलकर क्या कर दिया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी, एक नाम दे दिया था अपने ग्रुप को. तो वो वॉर्सो पैक्ट भी उनमें से एक था, यूएसएसआर का. अब ये जो वॉर्सो पैक्ट है ये फॉर्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इन 1955, बी है 1965, सी है 1956 या फिर डी है 1954. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1955 में वॉर्सो पैक्ट जो है वो फॉर्म हो गया था. अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर इन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब अकर हुआ था. अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बेसिकली है क्या, आप सबको पता है. ये हाई पॉइंट है, आप बोल सकते हैं इसको कि ये इंपॉर्टेंट है कोल्ड वॉर में. अगर आपको कोल्ड वॉर में ये ही नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं आता कोल्ड वॉर चैप्टर से. अब ये कब अकर हुआ था, क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं कि व्हाट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो ये आ सकता है कि कब अकर हुआ. तो कब अकर हुआ था ये आपको वो टिक करना है. जो करेक्ट ऑप्शन है ए इन 1962, बी 1982, सी 1964 या फिर डी 1963. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर. क्वेश्चन नंबर 3 है, यूएसए वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड. अब यूएसए ने अपने अलाइंसेस के साथ मिलकर अपने ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, एक नाम दे दिया था. वो ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? ए नाम, बी वॉर्सो पैक्ट, सी नेटो या डी एशियान. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, नेटो जो था वो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन का नाम था. अब उसी तरह यूएसएसआर की ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा है. ए यूएन, बी नाम, सी वॉर्सो पैक्ट या डी नेटो. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, वॉर्सो पैक्ट था यूएसएसआर का, नेटो था यूएसए का. क्वेश्चन नंबर 5 है, अब नेटो कब फॉर्म हुआ था? उसी तरह वॉर्सो पैक्ट कब फॉर्म हुआ था, नेटो कब फॉर्म हुआ था, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना है इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे. और जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं या जब आपका पेपर होगा तो प्लीज़ 2 बार क्वेश्चन को रीड करना है, 2 बार ऑप्शंस को रीड करना है. अब यहाँ पे 90 अप्रैल 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 है तो जल्दबाजी में कहीं इसको टिक ना कर देना जो गलत वाला हो. ठीक है, तो ध्यान से देख के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि क्वेश्चन कोई और पूछा और आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है तो भैया टिक कर दें. और जय माता जी वाला तो सीन बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो तुक्का आपका नहीं चलने वाला. फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट रहोगे वो आपको नहीं बताने वाले क्योंकि उनको खुद का भी करना है.
और कोई अगर आपको जानबूझ के बताएगा भी, अगर उसने 5 MCQs आपने उससे पूछे, 5 के 5 उसने गलत बता दिए, तो 5 नंबर तो कट गए। इसीलिए खुद से ही पक्की तैयारी करके जानी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अब नेटो कब फॉर्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1949, बी अप्रैल 1999, सी अप्रैल 1945 या फिर डी अप्रैल 1996। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1949 में नेटो जो है वो फॉर्म हुआ था। अब द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेड टू राइज ऑफ टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया तो दो सुपर पावर्स जो हैं वो निकल के आई थी। वो दो सुपर पावर्स कौन सी थी? बहुत इजी, ऑप्शन नहीं भी दो तो आपको पता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है यूएसए एंड यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश वॉज एन अलाई ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रिसीव बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। अब इन चारों कंट्रीज में से कौन सी है जो सोवियत यूनियन की क्या थी? अलायंस थी, अलाई थी, और डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल दोनों एड्स उससे रिसीव करती थी। अब ये तो भैया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बीच में है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? उसका है ये, है ना। अब क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन के बीच में से दो क्वेश्चन निकल के आ गए एमसीक्यूज में, तो देख लीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्यूबा। क्यूबा जो है वो सोवियत यूनियन का अलाई था और डिप्लोमेटिक फाइनेंशियल एड उससे लेता था। ठीक है, अब क्या थी बातचीत क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्लैश सीन इमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज। अब ये जो क्लैश हुआ था इसका नाम क्या था? एक और क्वेश्चन निकल के आ गया। ये लास्ट लाइन थी ना आपकी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की, तो देख लीजिए कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, बी क्यूबन क्राइसिस, सी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अब ये देख सकते हैं आप कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फटाक से सी को टिक नहीं कर देना, पूरा पढ़ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो किसी चीज़ का हाई पॉइंट था, इन चारों वॉर में से किसी एक वॉर का हाई पॉइंट था, तो वो क्या थी? ऑब्वियसली कोल्ड वॉर। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वॉज द लीडर ऑफ वेस्टर्न अलायंसेस। अब ईस्टर्न अलायंसेस और वेस्टर्न अलायंसेस में हमारा यूएसए और यूएसएसआर जो था वो डिवाइडेड हो गया था। कुछ ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो यूएसएसआर के साथ चली गई, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो यूएसए के साथ चली गई। तो अब लीडर कौन थे वेस्टर्न अलायंसेस के? तो वो था यूएसए। अब बात आती है आइडियोलॉजी की। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? किस चीज़ पे ये लड़ाई करते थे कि मुझे सुप्रीम बनना है, मुझे बनना है? तो हॉट वॉर तो नहीं थी, बट कोल्ड वॉर तो थी ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइडियोलॉजिकल वॉर। ठीक है, अब वेस्टर्न अलायंसेस की क्या आइडियोलॉजी थी? अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर तो भैया मुश्किल है। अभी तक अगर नहीं पता था तो लास्ट टाइम इसको ध्यान में रख लीजिए, लास्ट टाइम इसको अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि वेस्टर्न अलायंसेस की आइडियोलॉजी क्या थी। कंफ्यूज नहीं होना है हमें। वेस्टर्न अलायंसेस की आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाटो वॉज एन एसोसिएशन ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज। अब ये जो नाटो है उसमें कितने कंट्रीज थी? ए 12, बी 11, सी 13 या डी 10। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए 12। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर किसी पे भी अटैक हुआ तो ये 12 की 12 कंट्री पे अटैक माना जाएगा। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, या फिर बोथ ए एंड सी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी वाज द आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओके जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 14 है, UNCTAD रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन द ईयर। अब ये जो UNCTAD रिपोर्ट है ये कब सबमिट हुई थी? तो ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1972, बी 1976, सी 1999 या फिर डी 1971। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1972 में ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई थी। द फर्स्ट सबमिट ऑफ नाम वॉज अटेंडेड बाय डैश मेंबर स्टेट। अब नाम की सबमिट कहाँ हुई थी आपको पता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए नाम की सबमिट कब हुई थी। अब ये कितने मेंबर द्वारा अटेंड की गई थी? ए 25, 22, 21 या फिर 20। सो 25 मेंबर्स ने इन्हें क्या किया था? अटेंड किया था। और ये नाम क्यों बनाया गया आपको पता है? क्योंकि ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, ये ना यूएसएसए का पार्ट बनना चाहती थी ना यूएसएसआर के साथ जाना चाहती थी। इन्होंने खुद के डेवलपमेंट के लिए एक अलग ही बना लिया कुछ कंट्रीज़ ने। कितनी कंट्रीज़ थी वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि अभी आप बच्चे नहीं हैं कि आपको मैं हर एक चीज़ बताऊँ। ठीक है, कुछ आपको भी पता होना चाहिए, कुछ नहीं सभी पता होना चाहिए बेसिकली आपको। तो ये चीज़ आपको पता है कि कितनी कंट्रीज़ थी नाम में, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया था? खुद का ही एक ग्रुप बना लिया था कि वो खुद के साथ ही मतलब क्या करेंगे?
अपनी कंट्री के साथ ही काम करेंगे, अपनी कंट्री को ही डेवलप करेंगे, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनमें कोई दखलंदाजी नहीं देंगे ना, या फिर उनकी कोई टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कोल्ड वॉर चैप्टर के। अब आते हैं हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर पे। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर गॉर्बचेव बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर? किस साल जो है वो गॉर्बचेव बने थे जनरल सेक्रेटरी? ए 1989, बी 1990, सी 1987 या डी 1985? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी 1985 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर इन द यूएन इन? तो ये कब हुआ था? ए दिसंबर 1991, बी नवंबर 1989, सी दिसंबर 1990 या फिर डी अक्टूबर 1992? रशिया ने यूएसएसआर की सीट यूएन में कब ले ली थी? तो वो उन्होंने ली थी ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1991 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश वॉज द मिलिट्री अलायंसेस स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर? अब यूएसएसआर की मिलिट्री अलायंसेस का क्या नाम था? उसका नाम था वार्सो पैक्ट, ये हमें पता है ऑलरेडी। फोर्थ है, डैश पार्टी डोमिनेट द सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम? सोवियत यूनियन में कौन सी पार्टी ने पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको डोमिनेट किया हुआ था? तो वो कौन सी पार्टी थी जिसने डोमिनेट किया था? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर इन 1985? किसने किए थे रिफॉर्म्स? तो ये तो हमें पता है, मिखेल गॉर्बचेव। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फॉल ऑफ डैश सिंबलाइज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर? किस चीज़ का फॉल हुआ था? तो ये पता लग गया था कि भाई ये कोल्ड वॉर का तो एंड हो चुका है। तो वो थी बर्लिन वॉल का जब फॉल हुआ था तो सिंबलाइज था वो किसका, कि कोल्ड वॉर का एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन वॉज टुक प्लेस इन रशिया? किस साल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो रशिया में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1917, बी 1916, सी 1919 या फिर डी 19। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है ए 1917 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी यूनियन रिपब्लिक्स वर देयर इन यूएसएसआर? यूएसएसआर में कितनी यूनियन रिपब्लिक्स थी? ए 15, बी 11, सी 12 या फिर डी 10? कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 15 यूनियन रिपब्लिक्स थी यूएसएसआर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन द यूएसएसआर केम टू बिगिन? अब ये यूएसएसआर कब बिगिन हुआ था? तो आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। ये तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ईयर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन टुक प्लेस? किस साल में डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का? ए 1999, बी 1991, सी 1990 या फिर डी 1992? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद कोलैप्स ऑफ विच कंट्री कोल्ड वॉर केम टू एन एंड? किस कंट्री के कोलैप्स होने के बाद जो कोल्ड वॉर है उसका खात्मा हो चुका था? तो ये तो हमें पता है क्या है, यूएसएसआर। 12 है, द कोलैप्स ऑफ विच कंट्री इज नोन एज द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर? कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो यहाँ पे वॉर नहीं आएगा बच्चा, आई एम सॉरी, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा सेकेंड वर्ल्ड, क्योंकि हाँ, तो ये क्या है, कोलैप्स ऑफ विच कंट्रीज केम टू बी नोन एज कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड? यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ईयर वार्सो पैक्ट वॉज डिसबैंड? कौन से साल में वार्सो पैक्ट जो है वो खत्म, डिसबैंड हो गया था? ए 1 जुलाई 1991, बी जुलाई 1 1992, सी 1 जुलाई 1990 या फिर डी जुलाई 1 1993? सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ए वाला करेक्ट है, 1 जुलाई 1991 में वार्सो पैक्ट वॉज डिसबैंड। अब द बर्लिन वॉल वॉज फॉल इन? बर्लिन वॉल कब गिर गई थी? तो इसका आंसर क्या है करेक्ट वाला? नवंबर 1989, नवंबर 1988, नवंबर 1999 या फिर नवंबर 1987? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1989 में बर्लिन वॉल वॉज फॉल। एंड 15 क्वेश्चन है, व्हेन वाज बर्लिन वॉल बिल्ट? अब ये बर्लिन वॉल बिल्ट कब हुई थी? ए 13 अगस्त 1961, 11 अगस्त 1961, सी 13 अगस्त 1962 या फिर डी 12 अगस्त 1961? करेक्ट ऑप्शन इज 13 अगस्त 1961। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के एमसीक्यूज। अब स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, द यूएन एजेंसी, यूनाइटेड नेशन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज? तो वो कौन सी एजेंसी है जो कंसर्न करती है सेफ्टी और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? करेक्ट ऑप्शन है ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
बी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, सी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सेफ गार्ड कमेटी, या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है वो कंसर्न करती है विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन डिड इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूएन, इंडिया ने कब ज्वाइन किया या यूएन का कब मेंबर बना। तो ए है 1945, बी 1944, सी 1943 या फिर डी 1946। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1945 में इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूएन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। अब यूएन में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अब इन चारों में से कौन सी कंट्री परमानेंट मेंबर नहीं है, तो वो है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है द हाईएस्ट फंक्शनैलिटी ऑफ द यूएन इज। अब हाईएस्ट फंक्शनैलिटी कौन सी है यूनाइटेड नेशन की, वो है सेक्रेटरी जनरल। ये तो आपको पक्का पक्का याद रखना ही रखना है, ये आ ही सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 है द यूएन काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स, कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, मैंने बता ही दिया पहले 5, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो 15 टोटल हैं परमानेंट नॉन परमानेंट को मिला के। अगर 5 परमानेंट हो गए हैं तो कितने रह गए नॉन परमानेंट, 10। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 10। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑर्गेनाइजेशन सेट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स सेट करती है, तो अब ट्रेड है तो ऑब्वियसली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 द ओरिजिनल मेंबर नेशन दैट साइन द चार्टर ऑफ यूएन बैक इन 1945 वर। कितनी मेंबर स्टेट ने ओरिजिनली साइन किया था चार्टर 1945 में यूनाइटेड नेशन का, तो 51 थे, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 51 नेशंस। द यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड ऑन। अब यूनाइटेड नेशन फाउंड कब हुआ था, तो जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये सबको आपको याद रखना है कि कब कब ये फॉर्म हुए थे। ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 24 अक्टूबर 1947, 23 अक्टूबर 1945। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1945, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी आर टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ। अब ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, उसका क्या मतलब कि ऑब्जेक्टिव है, पीसफुल किसका यूज। ए न्यूक्लियर एजेंसी, बी ग्लोबल ट्रेड, ह्यूमन राइट, वीटो पावर। ए न्यूक्लियर एजेंसी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कितने जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो कितने जजेस होते हैं, 15 होते हैं, 14 होते हैं, 13 होते हैं या 20 होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 15 जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हेन डिड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुई थी, ए 1995, बी 1895, सी 1999 या फिर डी 1997। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप। क्वेश्चन नंबर 13 है यूनिसेफ को एक्सपैंड करना है, विच मीन्स आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, तो वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑर्गेनाइजेशन विच क्रिएटेड बिफोर यूएन इज ILO। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें बच्चे कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक भी है, हाँ है वो भी, बट आपको ILO ही याद रखना है फिलहाल इस चैप्टर में अभी के लिए, ठीक है। 15 है यूनाइटेड नेशन रिप्लेस द डैश आफ्टर इट्स चार्टर साइंड इन अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन के पहले एक और थी ऑर्गेनाइजेशन जिसको मतलब कि रिप्लेस करके फिर यूनाइटेड नेशन को लाया गया था, तो वो कौन सी थी ये आपको याद होना चाहिए, दैट वो कौन सी थी, लीग ऑफ नेशंस। तो ऑप्शन नंबर ए लीग ऑफ नेशन थी जिसको रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो, क्योंकि 15 तीनों के हो गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो थी। थैंक यू सो मच गाइज, जो मैंने ऑलरेडी आगे 12th की वीडियोस बनाई है, ये तो मेरा न्यू चैनल है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूअर्स हो रहे हैं उस पर, सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना। जल्दी से 1K कर दीजिए, उसके बाद फिर हम दूसरी वीडियोज़, ये मैं भी ऐसे वीडियोज़ बनाती हूँ फ़ोन में, उसके बाद मैं फेस वाली वीडियोज़ भी बनाया करूँगी
जिसमें हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ और आप अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स लेके आओ, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स आने से खुशी होगी तो मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी होगी। सो थैंक यू सो मच।